हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9.2 का मेंसुरेशन देखेंगे, जिसमें हमारे कुछ फिगर दिए गए हैं। ये हमारा है क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, और ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स है, और ये हमारा सिलेंड्रिकल बॉक्स है। तो अगर हम बात करें क्यूबिकल बॉक्स में, तो उसमें कुल 6 फेस होते हैं। एक अपर वाला हो जाएगा, एक लोअर वाला होगा, एक राइट का होगा, एक लेफ्ट का होगा, और एक फ्रंट का होगा, और एक बैक साइड का होगा। कुल हमारे पास 6 फेस होते हैं। और अगर हम बात करें तो ये हमारा रेक्टेंगल होता है। इसमें अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया हमारा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, यानी रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है, एक ब्रीथ होती है। तो यहाँ पर इसकी जो एरिया होती है वह बनता है L इंटू बी। अब अगर हम रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते चले जाते हैं तो हमें एक यानी क्यूबॉइडिकल बॉक्स मिल जाता है। एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, इस तरह से रखते चले जाएंगे तो ये हमारा बॉक्स बनता जाएगा। तो एरिया में जब हमने एक के ऊपर दूसरा रखा तो क्या बढ़ी, हाइट बढ़ी। इसी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो एरिया होता है वह हमारा बन जाता है वॉल्यूम। तो हमें इसका मिलता क्या है, यानी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वह बन जाता है LBH। ये हमारा फार्मूला बनता है। दूसरा नेक्स्ट नंबर हम आएंगे तो देखेंगे ये चारों तरफ का ये जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम कहते हैं इसका पेरीमीटर। यानी ये है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2, आगे मिलता है L प्लस बी। आगे आ जाएंगे, अब इसमें हमने इस बॉक्स के ऊपर यानी रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते चले गए तो हमें क्या मिल गया, H मिल गया। अगर इसी में हम H से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी में हम H से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अर्थात ये आपका बन जाएगा स्लैंटिंग एरिया। तो इसको हम कहेंगे स्लैंटिंग एरिया। किसका है, ये हमारा मिल जाता है ये क्यूबॉइडिकल का। अब इसमें 2 चीज़ें और जुड़ जाती हैं, क्योंकि हमने चारों तरफ का जो लिया था इसमें हाइट से मल्टीप्लाई किए थे, एक ऊपर का और एक नीचे का, तो ये बन जाता है। इसमें क्या है, इसमें लेंथ है और एक ब्रीथ है। अब इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो ये बनता है LB। चूँकि ये एरिया इतना ही नीचे का है, इतना ही आपका LB ऊपर है, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये बन जाता है 2L प्लस बी इंटू H प्लस, हमने कहा ये 2LB आपका इसी में ऐड हो जाएगा। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा L का H में मल्टीप्लाई होगा, LH होगा, BH होगा और LB होगा। तो हमारा एक फार्मूला बनता है 2LB BH और HL। तो यही हमारा फार्मूला बन जाता है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो दूसरा फार्मूला बना हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, ये बन जाता है हमारा 2LB BH और प्लस HL होगा। अब बात करें इसके यूनिट की, तो इसका जो यूनिट होता है यूनिट क्यूब होता है, और इसका जो यूनिट होता है वह यूनिट स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है यानी क्यूबिकल बॉक्स। तो क्यूबिकल बॉक्स में भी वही प्रक्रिया है, 6 फेस हैं। अगर हम इसी से लेना चाहें तो हमारा जो वॉल्यूम होगा, चूँकि हमने पाया LBH और इसमें L इक्वल टू B इक्वल टू H होता है, और इसी को हम इसकी साइड ले लेंगे तो ये बन जाता है A, अर्थात इसका वॉल्यूम बनता है हमारा साइड क्यूब A क्यूब, और इसकी यूनिट जो होती है तो ये बनता है यूनिट क्यूब। नेक्स्ट हमारा आता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कहिए या टोटल सरफेस एरिया, तो ये हमें क्या मिला था, यानी 2LB BH इंटू HL मिला था। इसी में सब साइड हमारी इक्वल है, तो AA प्लस AA प्लस AA
और यहाँ बन जाता है 2a² प्लस a² प्लस a²। तो हमें मिलता है 3a², इसी को हम कहते हैं 6a²। ये होता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। या हम कह सकते हैं एक जो साइड है इसका लेंथ और ब्रीथ दोनों ही इक्वल है, इसका एरिया निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा a², और इसके पास 6 है तो सरफेस एरिया जो इसका बन जाएगा 6 फेस है तो 6a² बन जाएगा। तो हमें एक फार्मूला इसका ये मिला और एक फार्मूला हमारा यहाँ मिल गया। अब नेक्स्ट आएंगे, हम ले लेंगे सिलेंडर। तो सिलेंडर में क्या होता है हम देखते हैं सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर हमारा जो होता है कॉइन की तरह होता है, सिक्का, यानी जिसको हम कहते हैं सर्कल। अब इसमें भी दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो चारों तरफ की जो दूरी होती है जिसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, और ये c बराबर होता है 2πr, क्योंकि इसकी जो रेडियस है ये r है। अब अगर हम निकालेंगे, यानी हम सिक्के के ऊपर सिक्का, एक सिक्का है उसके ऊपर हमने फिर दूसरा रख दिया, फिर तीसरा रख दिया, इस तरह से सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाते हैं तो हाइट हमारी बढ़ती जाती है। अब इसी में हम क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ये चारों तरफ का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर एक कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू, हमने कहा ये चारों तरफ का डिस्टेंस और हाइट बढ़ गई तो चारों तरफ का जो डिस्टेंस है ये राउंड वाला वो बना 2πr इंटू h, तो ये बनता है कर्व सरफेस एरिया। दूसरा आता है इसमें, अब हम बीच का टोटल एरिया ले लेंगे तो इस एरिया को हम कहते हैं सर्कल की एरिया, यानी a = πr² होता है। अब जब हमने कहा ये सिक्के के ऊपर सिक्का रखा गया तो ये हाइट बढ़ी, इसी में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बन जाता है πr² इंटू h से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस सर्कल की एरिया में, तो ये हमें वॉल्यूम मिल जाता है। अब एक इसमें और मिलता है, एक राउंड ऊपर सर्कल है और एक सर्कल हमारा नीचे की तरफ है, और सर्कल का जो एरिया होता है वह πr² होता है, ऊपर भी πr² है। तो इसमें अगर हम πr² यानी 2πr² ऐड कर देते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो ये बना टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू बन जाएगा हमारा, ये तो रहेगा कर्व सरफेस एरिया यानी 2πrh होगा, प्लस हमने कहा एक सर्कल नीचे एक सर्कल ऊपर, तो πr² एक का था, 2 था तो 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह से हमें क्या मिला, क्यूबॉइडिकल बॉक्स का, क्यूबिकल बॉक्स का और एक सिलेंडर का हमें वॉल्यूम, स्लैंटिंग एरिया या कह लीजिए कर्व सरफेस एरिया, और थर्ड नंबर टोटल सरफेस एरिया मिला। आगे आएंगे, अब हम देखेंगे इसमें प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज में। अब इसमें आएंगे हम 9.2 देखेंगे। तो 9.2 में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन, देयर आर 2 क्यूबॉइडिकल बॉक्सेज, यानी क्यूबिकल बॉक्स हैं और 2 दिए गए हैं। shown in the adjoining figure which box requires the lesser amount of material। यहाँ पर हमें मटेरियल लेना है और बताना है कि इसमें कम लगेगा, तो मटेरियल का मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो ए वाले का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, LBH, अभी हमने फार्मूला पाया। तो एल की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 40 है, इंटू एच की वैल्यू 50 है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 और 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 1 2 3 0 और मिल जाएगा। तो ये इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम हमें क्या मिलेगा, इसमें भी मिलेगा 50 50 50 दिया है, तो हम चाहें तो साइड क्यूब कर दें तो ये बन जाएगा 50 क्यूब, यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होगा, 1 0 है 3 पावर है तो 3 0 बन जाएगा।
तो ये कितना बना 30, इसमें भी हमारा है 30, सॉरी 1 2 30 और लगेगा और 120 था, तो यहाँ 30 और 120, 30 125, तो हम देखेंगे 125 ग्रेटर है और 120 आपका लेस देन है। तो उसने पूछा क्या था कि लेज़र अमाउंट मटेरियल, तो इसका मतलब लेज़र अमाउंट मटेरियल हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर होगा। दूसरा है अ सूटकेस विद मेजर्ड 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, तो ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारी ब्रीथ हो गई और ये हमारा हाइट बना सूटकेस का। इज टू बी कवर्ड विद कह रहा है टर्पलिन क्लॉथ, ये कपड़े का नाम है। तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रैपलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। तो उसने कहा लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिया गया है, तो इसे यानी हम कवर सिलवाएंगे तो चारों तरफ अर्थात टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। उस टोटल सरफेस एरिया में हमारा टोटल क्लॉथ लगेगा और उसने कहा ऐसे ही हमें कितने 100 यानी सूटकेस है तो 100 बनवाना होगा, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन में क्या मिलेगा, एल इक्वल टू दिया है 80 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू दिया है 48 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या, क्लॉथ लेना है, तो क्लॉथ लगेगा सरफेस एरिया में, तो सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2LB BH एंड HL प्लस करके। तो यहाँ क्या बना 2 बना LB, L की वैल्यू 80 इंटू बी की वैल्यू 48 प्लस 48 इंटू यानी ये हमारा H है, तो H की वैल्यू 24 बना, फिर मिला 24 और प्लस L की वैल्यू 80 हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, या तो चलिए अच्छा चाहे तो इस पूरे में से 48 इसमें 48 नहीं है 24 है, तो 24 चाहे तो कॉमन ले लें, तो क्या बन जाएगा, यहाँ मिलेगा 80 और यहाँ 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, प्लस 24 हमने निकाल लिया तो बचा क्या हमारा 48, यहाँ से 24 निकालिए तो क्या मिला हमें 80 मिला। आएंगे 2 इंटू 24 आएगा और यहाँ बन गया 160, फिर आएगा प्लस ऐड कर देंगे तो 8 और 8 4 12 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लेंगे तो 2 इंटू 24 होगा इंटू यहाँ मिल जाएगा 8 और 6 2 8 112 हो जाएगा। ये तो हमारा बन गया। अब इसको यहीं हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें निकालना है कि कितनी लंबाई लगेगी, हमारा विड्थ यानी चौड़ाई कपड़े का दिया गया है। अब ये हमारा एक सूटकेस का हो गया और ऐसे ही 100 सूटकेस लेना है तो हम आ जाएंगे यानी टोटल क्लॉथ इक्वल टू होगा 100 इंटू यहाँ पर हमने पाया है 2 मिला, फिर क्या मिला 24 मिला, फिर आगे क्या मिला 288 मिल गया। और हमारा जो क्लॉथ होगा वो चूँकि रेक्टेंगल आकार का इस तरह से क्लॉथ होगा। अब इसका 96 विड्थ दे दिया है और लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम कैपिटल एल मान लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा जो क्लॉथ होगा वह LB होगा और ये इक्वल टू टोटल क्लॉथ के इक्वल होगा। तो 100 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 288 हो जाएगा। अब यहाँ पर विड्थ दिया है 96, यहाँ 96 रखेंगे और डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा L इक्वल टू होगा 100 टू 24 इंटू 288 अपान हो जाएगा 96। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4 होगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा,
यानी मिल गया हमारा 14400, क्योंकि हमारे पास 100 था और ये सेंटीमीटर बन गया। अगर इसको मीटर में चेंज करना होगा 2 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 144, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। अब ये मीटर बन जाएगा तो बन जाएगा आंसर 144 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, कह रहा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ क्यूब। क्यूब की साइड निकालना है, हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो सरफेस एरिया होता है 3 नंबर का यहाँ पर दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमारा बनेगा गिवन। अब हम आएंगे, हमें फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू, तो ए इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर और इसकी वैल्यू दे दिया है 600, तो ए स्क्वायर इक्वल टू होगा 600/6 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, ये बना ए स्क्वायर। ए इक्वल टू इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। सेंटीमीटर था तो हमारा सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। यानी इस कैबिनेट का बॉटम छोड़ करके बाकी टोटल पेंट करना है। तो अगर हम पूरा पेंट करने की बात करें तो हमारा होता है 2LB BH प्लस HL। अब उसने इसमें से नीचे का एरिया छोड़ दिया, तो यानी बॉटम का मतलब है इसमें L होगा और B होगा, तो यही LB हमारा माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा LB, और ये कहलाएगा हमारा पेंटेड एरिया, ये बनेगा पेंटेड एरिया। यही आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम आएंगे, लिखेंगे गिवन, तो गिवन में क्या मिलेगा, L इक्वल टू लेंथ यहाँ पर 2 दिया है, आगे आएंगे तो B इक्वल टू 1 मीटर है एंड H इक्वल टू 1.5 मीटर दिया गया है। अब इसी में हम वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा 2, L की वैल्यू हमारी है 2, B की वैल्यू है 1, B की वैल्यू 1 और H की वैल्यू 1.5 प्लस, फिर आगे आ जाएंगे H 1.5 होगा इंटू, यानी L की वैल्यू 2 होगा, इसी में माइनस होगा L की वैल्यू 2 और B की वैल्यू हमारा 1 है। यहाँ बन जाएगा हमारा 2, ब्रैकेट में बनेगा 2 1 जा 2 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 और 1.5 2 जा 3 हो जाएगा और -2 मिल जाएगा। तो ये बना 2 3 2 5 16.5 मिला और -2 मिल गया। तो ये बना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 5 जा 10 2 6 जा 12 113 हो जाएगा और -2। तो 13 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा कितना 11 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। और सरफेस एरिया है तो ये होगा मीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये था पेंटेड एरिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, Daniel is painted the wall and ceiling of a cubical hall with length, breadth and height दिया हुआ है। कह रहा है respectively from each can of paint 100 meter square of area is painted, how many cans of paint will she need to paint the room। यानी एक हमारा क्यूबिकल हॉल है और ये व्यक्ति का नाम है, उसने पेंट किया है इस हॉल को। हॉल की जो लेंथ है ये L है और ये हमारा ब्रीथ है B और ये हमारी हाइट है H है
और कह रहा है इसको पेंट करना चाहता है, लेकिन कहाँ कहाँ पेंट करेगा ये हमें देखना है। वॉल को पेंट करना है और सीलिंग को पेंट करना है, निचला सिरा हमें पेंट नहीं करना है। तो फिर वही अभी हमने जो फार्मूला पाया उसी से हम यानी निकालेंगे। तो ये बनेगा हमारा पेंटेड एरिया, पेंटेड एरिया इक्वल टू, तो हमें मिल जाएगा 2LB BH और HL होगा। और इसमें से नीचे वाला सिरा हम निकाल देंगे क्योंकि ये टोटल का है, तो LB को हम हटा देंगे। अब हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर गिवन में हम लिख देंगे क्या क्या दिया है। L इक्वल टू दे दिया है हमारा 15 मीटर है, B इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 10 मीटर, और H इक्वल टू दिया हुआ है हमारा कह रहा है 7 मीटर है। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2L की वैल्यू है 15 इंटू B की वैल्यू 10 प्लस 10 इंटू हाइट यानी 7 प्लस 7 इंटू लेंथ 15। अब हम माइनस L की वैल्यू हमारा है 15 इंटू B की वैल्यू है 10। यहाँ जाएंगे ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 150 होगा प्लस 70 होगा और 15 से 7 जा 105 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 150 यहाँ माइनस होगा। यहाँ गए तो 2 मिला, यहाँ मिल गया 5 0 0 5 मिला, 0 7 5 12 1 कैरी हो गया 1 1 2 2 1 3 मिला, और माइनस 150 है। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 2 2 जा 4 1 5 2 3 जा 6 है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 150, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 6 में से 1 कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर इतना एरिया पेंट करना है। और उसने कहा है जो एक केन आता है इसमें बता रहा है 100 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया पेंट होता है। पूछ रहा है कितना कैन यानी टोटल कितने पेंट के कैन लगेंगे, तो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ कैन या बॉक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ आ जाएंगे टोटल सरफेस एरिया या पेंटेड एरिया, तो ये बनेगा पेंटेड एरिया अपॉन 100, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर ये आपका कह रहा है पेंट कर रहा है। यहाँ बन जाएगा 500 अपॉन 100 हो जाएगा, डबल 0 कैंसिल होकर के हमारा बन जाएगा 5 कैन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 आप सॉल्व करेंगे। यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इसको दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।